हरे कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग कान्हा जी की कृपा से बिल्कुल ठीक होंगे। और लास्ट वीडियो में हमने राधा रानी का श्रृंगार देखा था और आज की वीडियो में हम कान्हा जी का जो श्रृंगार जन्माष्टमी पर किस तरह से करवाया है वो देखेंगे। और वो अगर आपको मोरपंखी वाला भी श्रृंगार जो देखना हो तो वो भी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर ना हमने कान्हा जी को पिंक कलर की जो उनकी पैंट है, पजामी है, वो पहले से मैंने पहना दी है। और ये है पर्पल कलर की उनकी चोली। ये प्योर गजी सिल्क का फैब्रिक है और जो पिंक वाला है वो टिश्यू टाइप का जो मटेरियल आता है ना, वही फैब्रिक है। और ये गजी सिल्क है। और उस पर ना ये मैंने लेस नहीं लगाई है, ये सेल्फ एम्ब्रॉयडरी थी, उस पर फैब्रिक पे ही है 3 mm सीक्वेंस का और थ्रेड वर्क का बहुत ही सुपर कॉम्बिनेशन है। और एकदम बारीकी से जो वर्क करते हैं ना वही है। बहुत ही सुंदर श्रृंगार करवाया था जन्माष्टमी ने प्रभु जी ने जन्माष्टमी पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पटका है ना बहुत ही ज़्यादा लंबा लिया है। लाइक ये 25 इंच का है और इसका डबल कर दो तो 50 इंच का जो है उसका उनका पटका है। क्योंकि ना प्रभु जी ने जो नया मंदिर बनवाया है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा है। तो मैं ना अब पटके जो है आप देख सकोगे अब सारे श्रृंगार में कि ना मैं पटके थोड़े लंबे ही बनाती हूँ, ताकि ना मैं इनको इस्कॉन मंदिर में जैसे कैसे थ्रेड से और इनविजिबल वायर से लगाकर उनको डेकोरेट करते हैं, तो उस तरह से मैं भी कर सकूँ। तो इस तरह से ये है एक नेकलेस ही है, ये मैंने मीशो से लिया था। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और एकदम फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पर मैं उनको ये वाला नेकलेस है वो उनको ना कमरबंद पर इस तरह से कमरबंद के तौर पर यहाँ पर पहना दूंगी। और बाद में ना प्रभु जी को मंदिर में बिठाने के बाद ये इस तरह से कुछ फैला कर डेकोरेट कर दूंगी। और ये है एक लटकन सुंदर सी पिंक कलर की ही थी, तो मैंने इनके कमर पर ही इस तरह से टक कर दी और बहुत ही सुंदर लुक रहा है। अभी जो है श्रृंगार करवाया भी नहीं है और बस ये मानो कि हम देखते ही रह जाए। तो यहाँ पर ना पगड़ी बांधने से पहले हमने उनको जो गले की जो सारी ज्वेलरी थी वो पहना दी है। और ये बेस का कपड़ा है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वीडियो के वो उनको पता ही है कि कान्हा जी ना पगड़ी बंधवाने से पहले यहाँ पर वो इस तरह से बेस का कपड़ा बंधवाते हैं, ताकि जो भी सारी पिन्स वगैरह है, अटैचमेंट्स है, सब कुछ इसमें ही लग जाए। अब बॉल पिन को हमको ना सीधा नहीं लगाना है, ताकि नहीं तो सीधा लगाएंगे ना तो कान्हा जी के सिर पर फिर उनको ना लग जाएगी। तो हमको ना टेढ़ा करके क्रॉस में लगाना है। और यहाँ पर मैं उनको हेयर विग नहीं पहनाती हूँ। हेयर विग लगाने के बाद जब हम हैवी वाली पगड़ी बांधते हैं तो वो खिसक जाती है। तो इसीलिए मैं ना हर वीडियो में आपने देखा ही होगा कि मैं ना उनको कर्ल्स ही लगाती हूँ। तो इस तरह से मैंने दो दो कर्ल्स इस तरह से ले लिए हैं और उसको ना बीच में थ्रेड बांध दिया और पीछे की साइड ये बॉल पिन की हेल्प से मैं यहाँ पर टिका दूँगी सिर्फ, क्योंकि इसके बाद भी हम कपड़ा बांधेंगे, वो आप आगे वीडियो में देख पाओगे। तो इस तरह से मैं पहले कर्ल्स लगा देती हूँ, ताकि एक लुक आ जाए कि हाँ कान्हा जी ने हेयर विग धारण किया है। और ये बेस वाला जो कपड़ा है वो कई बार ना बहुत सारे लोगों के मैसेज होते हैं कि वो कौन सा फैब्रिक है। तो ये प्योर कॉटन का है बेस वाला फैब्रिक। और इसको मैंने 3-4 बार धो दिया था और उसके बाद मैंने बहुत ही मोटी वाली पट्टी उसमें से बना दी थी। तो इस तरह से है ये बेस का कपड़ा। और इसके ऊपर ना मैं ग्रीन कपड़ा इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो कर्ल्स हमने लगाई थी वो यहाँ पर सिक्योर हो जाए। प्लस जो बेस का कपड़ा है उसके ऊपर भी हमने ये रेयॉन मटेरियल का कपड़ा लगाया है, ताकि ये पगड़ी में जो भी अटैचमेंट्स लगेगी, पिन्स लगेगी, जो कलंगियाँ लगेगी, पीछे की साइड जो फैन टाइप में लगाती हूँ वो भी हैवी ही लगाया था। तो ना उनको कोई भी एक भी पिन चुभ ना पाए और अच्छे से टाई हो, क्योंकि इतना सब कुछ लगेगा तो हैवी ही बनेगा, है ना। तो बहुत सारी पिन्स जो हम लगाएंगे सपोज़, तो वो भी उस पर नहीं चिपकेगी। हालांकि जो मैं है वो मैक्सिमम कम पिन यूज़ हो सके उस तरह से ही वो करती हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने पिंक कलर की जो उनका पटका है उसी मैचिंग का मैंने यहाँ पर एक पट्टी ले ली। और सभी मैंने ऊपर एक ही पिन लगाई और वो भी छोटी वाली लगाई, मैंने बॉल पिन नहीं लगाई, वहाँ पर छोटी लगाई है पिन, ताकि ये वहाँ पर टिक जाए। अब ये पर्पल कलर का गजी सिल्क का फैब्रिक है, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। और एक मैंने इस तरह से 2 कलर
के फैब्रिक को रोल करके इस तरफ से एक बनाई हुई है चोटी टाइप। तो ये भी लगा कर देख रही हूँ कि कहाँ पर सेट हो जाए, लेकिन ना वो पिंक के ऊपर लगा रही थी तो उसका लुक पूरा जो आया है ना, एक के एक ऊपर स्टेप बाय स्टेप जो लेयर लगी है वो लुक ख़राब हो जा रहा था। तो मैंने पहले ना 2 फैब्रिक से इस तरह से मैंने सिर्फ इनको पहले बेस वाली जो पकड़ी है उस पर इस तरह से बांध दिया, और अब जो भी डेकोरेशन करूँगी वो यहाँ पर करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 2 फैब्रिक ही है, सिर्फ मैंने उसको रोल किया और यहाँ पर मैं एक जो डायमंड वाली चेन आती है इसको यहाँ पर थ्रेड से बांध लूँगी और इसको सिर्फ जैसे गोल गोल घुमा दिया तो ये बहुत ही अच्छा एक अटैचमेंट बन गया कि पगड़ी अगर हमको हैवी बनानी होती है तो कुछ ना कुछ इस तरह से अगर हम अलग अलग स्टाइल से उनको डेकोरेट करें तो बहुत ही सुंदर लगेगी। तो ये है उनका एक छोटा सा कमरबंद, ये बहुत ही अच्छा डायमंड वाला है। तो ये मैं लगाया था, बाद में आपने देखा होगा कि श्रृंगार में तो अलग ही मैंने लगाया था क्योंकि ये थोड़ा ना है पगड़ी के हिसाब से मुझे थोड़ा वो लग रहा था। हालांकि ये भी बहुत सुंदर है बट फिर भी मुझे थोड़ा उससे भी हैवी चाहिए था। तो मैंने यहाँ पर पिन की हेल्प से, छोटी वाली जो पिन है उसकी हेल्प से ना, बॉल पिन की हेल्प से यहाँ पर इसको ना अच्छे से टक कर दिया 2 लेयर में। फिर मैंने ये वाला जो था नेकलेस मेरे पास, जब मैं ज्वेलरी हॉल का मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने सारी ज्वेलरी मेंशन की हुई थी, तो वही वाली ये ज्वेलरी है। तो ये भी मैंने यहाँ पर इस तरह से लगा दिया और एक इस टाइप की जो पल की आती है चेन वो भी थी। और ये है उनकी बहुत ही बड़ी वाली जो कलंगी बोल सको या फिर आप फ़ैन बोलो, तो ये है। आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी है, लेकिन इसके पीछे ना बुकरम वगैरह लगा हुआ होता है, सॉफ्ट वाला होता है। हालांकि वो पेस्ट करते हैं वही होता है। तो ये मैंने 4 कलंगियाँ बनाई थी। तो अभी से आप देख सकते हो जैसे एक कलंगी ना पीछे लगी कान्हा जी की पगड़ी के, तो सारी की सारी जो लुक है ना वो एकदम से हैवी हो गया। अभी मान लो कि एक भी अटैचमेंट अभी तो मैंने डेकोरेट किया भी नहीं है और अभी से फुल लुक लग रहा है यहाँ पर। तो ये है एक राधा रानी का क्या था, ये मांग टीका है हाँ। तो ये यहाँ पर मैं लगाया लेकिन फिर मैंने निकाल दिया। फिर ये कर्णफूल है जो मैंने खुद से बनाए हैं, तो ये भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी दोनों की दोनों साइड। तो ये भी यहाँ पर अच्छे से सेट हो गए। और ये है एक फ्लावर, ये भी ये सेम फैब्रिक से बना हुआ फ्लावर है, बहुत ही लोगों को पसंद आया ये फ्लावर। तो ये भी फ्लावर मैंने यहाँ पर लगा दिया और जैसे ही फ्लावर लगाया तो बाप रे क्या गजब, मेरे कान्हा जी को बस किसी के नज़र ना लगे। तो ये भी अटैचमेंट है कुछ, तो ये भी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। ये मैंने ही बनाए थे। जब टाइम मिलता है तो सच बताऊँ एक बॉक्स है मेरे पास, वो मेरे बेडरूम में ही रखती हूँ। मेरा बेटा जब देर रात तक सोता नहीं है क्योंकि उसको खेलना होता है, तो फिर वो तो खेलता रहता है अपने हिसाब से और मैं ना इस टाइप से कुछ ना कुछ फिर बना लेती हूँ। तो आप बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि दी वीडियो बनाइए अटैचमेंट वगैरह, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। ये वीडियो जब मैं शूट कर रही होती हूँ प्रभु जी के श्रृंगार का, तभी वो जब सो जाता है तभी मैं श्रृंगार कर पाती हूँ। इस तरह से होता है, नहीं तो वो सब कुछ लेकर भाग भाग जाता है। मोबाइल का स्टैंड ले लेगा, कैमरे का स्टैंड ले लेगा, तो इस तरह से है। तो मैं वीडियो फ्यूचर में ज़रूर अपलोड करूँगी, आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि मुझे भी है कि जो मैं जो बना रही हूँ अपने हाथों से वो मैं सब आपको दिखा पाऊँ। लेकिन फ़िलहाल तो अभी आप इसका इससे ही काम चलाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने ना बहुत सारे अटैचमेंट, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स है उसमें बॉल पिन लगाकर यहाँ पर पगड़ी को सेट डेकोरेट किया है, क्योंकि मुझे थोड़े कलर्स भी ऐड करने थे पगड़ी में, है ना। सब कुछ पिंक और पर्पल हो जा रहा था, गोल्डन टच हो जा रहा था, तो मुझे ना कुछ कलर भी ऐड करने थे। तो इस तरह से मैं आर्टिफिशियल फ्लावर जो आते हैं वो रखती हूँ, मेरे पास डिब्बा भर कर रखा है। तो कुछ ना कुछ तो पगड़ी में सेट हो ही जाता है। और मुझे ना पगड़ी डेकोरेट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लाइक मैं मुझे बस यही रहता है कि मैं किस तरह से कान्हा जी की पगड़ी बांधूँ तो हैवी से हैवी लगे और मेरे कान्हा जी सुंदर से सुंदर लगे। बस यही भाव मन में होते हैं कि मेरे कान्हा जी ना सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर वही दिखने चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो इस तरह से उनकी जो नोज़ पिन है वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इस बार आप नहीं मानोगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ लगभग 25 या 30 रुपए की होगी, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और ये लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी जहाँ मिलती है वहाँ से ही मैं लाती हूँ।
एक बात है, जब ये छोटी-छोटी चीज़ ना लड्डू गोपाल जी की जो इयररिंग्स वग़ैरह आती है ना, उसमें से आप ले लो और फिर उनको ना एज़ अ फिंगर रिंग, इयररिंग और इस तरह से पहना दो, बहुत ही सुंदर लुक आएगा। अलग से आपको ना परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर उनको ना एक आपने देखा कि मैंने हाथ की उँगली पर एक छोटा-सा बर्ड रखा है, वो भी बहुत ही क्यूट है। और यहाँ पर मैं उनका अदर श्रृंगार कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर मैं छोटी-छोटी बिंदियाँ लगा रही हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी का जो श्रृंगार होता है वो मैं चाहती थी कि साल का सबसे हेवी वाला श्रृंगार हो। हालाँकि सारे श्रृंगार में प्रभु जी की जो सुंदरता है वो कुछ और ही लगती है, मानो पोशाक की सुंदरता प्रभु जी की वजह से ही बढ़ जाती है। तो इसीलिए प्रभु जी ने बहुत ही अच्छा श्रृंगार करवाया जन्माष्टमी पर। और ये है उनकी पायल, वो भी ये कुंदन वाली ही पहना रही हूँ, ताकि एक फुल लुक यहाँ पर कुंदन की जो ज्वेलरी है उसका ही वो दिखे। तो इस तरह से प्रभु जी ने बहुत ही अच्छा श्रृंगार करवाया है, मानो आप बांसुरी से लेके उनके अटैचमेंट से लेके सब कुछ देख सकते हो। और हाँ, ये जो मोरपंखी वाला अटैचमेंट है वो भी मैंने खुद बनाया है, और हमारे न्यू व्यूवर्स को बता दूँ कि ये इसका वीडियो भी अपलोडेड है, कैसे बनाया जा सकता है। तो मंदिर में रखने के बाद कुछ राधा रानी और कान्हा जी दोनों का जो लुक था कुछ इस तरह से था। और यहाँ पर मैंने झांकी बनाई थी कान्हा जी और राधा रानी की। मैंने 2 साल पहले मेरे घर में पूरी वो लीलाएं जो होती है उसका मैंने वो किया था, तो उसका ही सब कुछ मेरे पास पड़ा हुआ था। तो इस तरह से मैंने झांकी सजाई है। यहाँ पर साइड में जो द्रौपदी जी है वो है, यहाँ पर माखन विलोती एक गोपी है, और छोटे से गोपाल जी है जो माखन खाते हुए हैं। और दूसरी तरफ जो है हमारे कान्हा जी है बाल गोपाल, और ये है उनको ओखली से बांधे हुए माँ यशोदा, और कुछ इस तरह से बाल गो सखियाँ। तो कुछ इस तरह से प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे से जन्माष्टमी का जो है वो श्रृंगार भी करवाया, और बहुत ही अच्छी जन्माष्टमी रही। और आप सब लोगों की भी जन्माष्टमी बहुत ही सुंदर रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।